तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स के अलावा हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 पार्ट में कवर किया है, तो वो आप ट्यूटोरियल जरूर देख लीजिएगा। घर पे बैठे हुए आप डीसीए कोर्स कर सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अच्छे से आप कंप्यूटर जीरो लेवल से सीख सकते हैं। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल में माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली आप इससे सीख जाएंगे। और अगर आपने अभी तक भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्यूटोरियल माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम रिफर टू द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स that manage hardware and resources of a computer and provides collective services to the user। कहने का मतलब है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें हम तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को चलाने का एक बिटवीन कह सकते हैं एक इंटरफेस होता है, जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन हमको चला सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम रिफर टू द कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कह सकते हैं हम हमारे होते हैं। अगर हम बात करें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या क्या काम कर सकता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे किसी भी डिस्क ड्राइव में होता है, जिससे हमारा माउस भी चलता है। माउस को भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाता है। प्रिंटर्स हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाने का काम करता है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अगर हम बात करें कि 2 टाइप से जो है कि होते हैं हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। पहले अगर बात करें तो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड दूसरे टाइप की बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है क्या है। अगर नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करें तो उसको भी क्लासिफाई किया है इनटू 2 टाइप्स या 2 कैटेगरी कह सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI, एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। और करेक्टर यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो MS-DOS को माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है। अगर हम बात करें करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो करेक्टर यूजर CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर विच इज यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद द सॉफ्टवेयर और फाइल्स बाय टाइपिंग कमांड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि हमें कुछ भी फाइल बनानी होती है या सॉफ्टवेयर में कोई काम करना होता है, किसी प्रोग्राम में भी काम वर्कआउट करना होता है, टास्क में काम करना होता है स्पेसिफिक, तो हम कमांड देके कंप्यूटर में कमांड को टाइप करके उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। द कमांड लाइन्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस ओनली कीबोर्ड टू एंटर कमांड, यानी कि हम सिर्फ कमांड देके ही, कीबोर्ड से कमांड देके ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर को या अपने काम को कर सकते हैं। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इंक्लूड इसको MS-DOS बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स, UNIX, यूनिक्स भी होता है। दैट एडवांस्ड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इज फास्टर देन द एडवांस्ड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ इंटरफेस इस तरह का आपको दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और इस तरह का कमांड लाइन, आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे और इस तरह से आपका कमांड परफॉर्म करेगा, टास्क में परफॉर्म होगा और आपका आउटपुट आ जाएगा।
अब बात करते हैं ग्राफिकली यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, GUI। अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो ग्राफिकल मोड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ माउस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक माउस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि कमांड्स पहले से ही उसके अंदर होती है। हम उन कमांड्स को यूज करके हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स का एग्जांपल होता है GUI का, वेयर इन अ यूजर परफॉर्म द टास्क और ऑपरेशन विदाउट टाइपिंग द कमांड, यानी कि कमांड को कुछ भी टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो सारे हमारे कमांड्स पहले से ग्राफिकल में होते हैं। हम उसको माउस की हेल्प से क्लिक करके या उसको फॉलोअप करके उसको यूज कर सकते, किसी भी स्पेसिफिक कह सकते हैं कि टास्क में परफॉर्म कर सकते हैं। द फाइल और आइकन कैन बी ओपन और क्लोज बाय क्लिकिंग देम विद द माउस बटन सिंपली। अब हम बात करते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। नॉर्मली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। The RTO means real time operating system, perform these tasks, but it is specially designed to run application at a schedule or prescribed time with the high reliability। मतलब अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉर्मली अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग होता है, तो जितने भी जो यूजर्स होंगे किसी भी कंपनी के अंदर एक सम एट ए टाइम में वो काम कर सकते हैं। उनका डेटा एक साथ एक ही टाइम में फ्लो हो सकता है और डेटा स्टोर हो सकता है। कुछ इस तरह से आप जो डायग्राम देख रहे हैं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम चल रहा है और मल्टी लेवल मल्टी टास्किंग में इसमें काम चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और उसके अलावा टास्क और प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। स्टोरेज मैनेजमेंट, जितना भी स्टोर करने का काम होता है, वहां से रिटर्न करने का काम होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। डिवाइस और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। और उसके अलावा कर्नल और शेड्यूलिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन की। जैसे अभी डायग्राम से देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, मैनेज डिस्क फाइल्स कर रहा है, मॉनिटर एक्टिविटीज कर रहा है, एलोकेट्स रिसोर्सेज। तो ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सारी चीजें परफॉर्म करता है। OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, अगर हम बात करें व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज ऑपरेट योर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है एंड फंक्शन ऑफ ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसके अंदर होते हैं, उन सबको चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। व्हाट इज MS-DOS। अगर हम बात करें कि MS-DOS होता क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, और इट इज अ टूल, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरह का टूल या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विच हेल्प टू ऑपरेट योर एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है माइक्रोसॉफ्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। MS-DOS इज अ कमांड और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं इसको। व्हाट इज अ कमांड। अगर हम बात करें कि MS-DOS जो है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं CUI। तो इसके कमांड के बेस पे ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो कमांड होता क्या है, अगर हम बात करें कि अ कमांड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क। मतलब कमांड जो होते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि ऑपरेटर के थ्रू दिए जाते हैं, और जिससे कि उसके अंदर जो भी स्पेसिफिक वर्क और काम करना होता है वो हो जाता है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, MD, CD, कॉपी, कॉन, टाइप एक्सेट्रा, ये सब जो है हमारे इस तरह से हमें कमांड्स देने पड़ते हैं और हमारा वो काम जो भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हो जाता है। अगर हम टाइप ऑफ MS-DOS कमांड्स, अगर MS-DOS में टाइप की बात करेंगे कमांड्स कितने तरह के होते हैं, तो जो MS-DOS है 2 टाइप्स ऑफ कमांड, 2 टाइप में वो कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं वो। और पहला अगर बात करें तो इंटरनल कमांड्स होता है,
और सेकंड की बात करें तो वो एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंटरनल कमांड्स? इंटरनल कमांड्स की अगर बात करें तो इंटरनल कमांड्स आर दोज कमांड्स विच गो इनटू द कंप्यूटर मेमोरी एट द टाइम ऑफ बूटिंग द सिस्टम एंड रेजिडेंस ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। मीन्स कि जब भी इंटरनल कमांड्स की बात करें तो वो इस तरह के कमांड्स होते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये जो इंटरनल कमांड्स होते हैं हमारा कंप्यूटर को जब बूट करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी में वो अपना रेजिडेंस बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। और इंटरनल कमांड्स विच आर ऑलरेडी लोडेड इन द कमांड्स.com, जो command.com के अंदर पहले से लोडेड होते हैं व्हाइल स्विचिंग टू द MS-DOS। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर की मेमोरी में रेजिडेंस बना लेते हैं और ये तब तक वहां पर रहते हैं जब तक कि हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं होता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कमांड्स आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो। CLS, VER, DEL, RD यानी कि वर्जन, डिलीट कमांड, रिमूव डायरेक्टरी कमांड्स वगैरह वगैरह होती हैं। अभी आगे आप कमांड्स जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कमांड्स कैसे परफॉर्म करते हैं और ये कमांड्स कैसे काम करते हैं और होते क्या है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर एक्सटर्नल कमांड्स। तो एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं? अगर हम एक्सटर्नल कमांड्स की बात करें तो दोज कमांड्स विच आर नॉट लोडेड व्हेन लोडिंग द प्रोग्राम बट आर अवेलेबल इन द डिस्क। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के जो मेमोरी होता है, मेमोरी में ये डिस्क में वहां पर कहीं पर भी लोड नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली, ये इनको स्पेसिफिकली जो है किसी भी डिस्क के थ्रू इसमें डिस्क में स्टोर किया जाता है और तब जाके ये काम करते हैं। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर हम इन एक्सटर्नल कमांड्स को हमें चलाना हो, यूज करना हो, तो परफॉर्म करवाना हो तो इन कमांड्स को हमें सबसे पहले अपने डिस्क में स्टोर करने होंगे, तब जाके ये काम करेंगे। ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करते हैं इंटरनल कमांड की तरह, जैसे कि एडिट कमांड हुआ, ट्री कमांड हुआ या और भी बहुत सारे अदर कमांड्स हो सकते हैं। इंटरनल कमांड्स की अगर बात करें तो कुछ इंटरनल कमांड्स की आपको बताते हैं, लिस्ट दिखाते हैं। आप नोट डाउन करते रहिए अपने नोटबुक में, जिससे कि आप इंटरनल कमांड्स को सीख जाएंगे कि कौन कौन से इंटरनल कमांड्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से कमांड, डेट एंड टाइम कमांड्स, क्लियर द स्क्रीन कमांड, डिस्प्ले डायरेक्टरीज एंड फाइल्स कमांड्स, मेकिंग अ न्यू डायरेक्टरी कमांड्स, चेंजिंग अ डायरेक्टरी कमांड विद द CD एंड कमांड्स, रिमूविंग अ डायरेक्टरी कमांड, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल कमांड, टाइप कमांड। यानी कि कुछ भी हम यहाँ पर करेंगे तो उसके लिए हम कमांड यूज करना पड़ेगा और ये सारे कमांड जो है मैं एक एक करके आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और तब बेटर आप समझ पाएंगे कि इनसे क्या क्या परफॉर्म होगा। जैसे कि डिलीट अ फाइल कमांड्स, वर्जन कमांड्स, वॉल्यूम कमांड, कॉपी कमांड, मूव कमांड, रीनेम अ फाइल कमांड, प्रॉम्प्ट कमांड और वाइल्ड कार्ड कमांड। तो ये कुछ जो है स्पेसिफिक कमांड्स आपको बताए जा रहे हैं जिनके थ्रू ऑलमोस्ट आप काम कर लेंगे MS-DOS के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू ओपन MS-DOS स्क्रीन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले MS-DOS की स्क्रीन को ओपन करना पड़ेगा। तो MS-DOS स्क्रीन आप कैसे लाएंगे, तो ये आप स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप MS-DOS की स्क्रीन आपके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगी। तो फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, चाहे वो विंडोज आप 7 में काम कर रहे हो, 8 में कर रहे हैं, 10 में कर रहे हैं या 11 में कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट क्लिक करेंगे ऑन द स्टार्ट बटन और जैसे स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो वहां पर एक सर्च बॉक्स आएगा आपके पास, वहां पर CMD आपको टाइप करना है। जैसे ये CMD कमांड है, CMD मीन्स कमांड, और उसके बाद आपको नाउ प्रेस एंटर की, उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है और एंटर की प्रेस करने के बाद डिस्प्ले MS-DOS स्क्रीन ऑन द डेस्कटॉप विंडो। तो डेस्कटॉप विंडो में आपकी MS-DOS की स्क्रीन खुल जाएगी। कुछ इस तरह से देखिए उसका आउटपुट आएगा। MS-DOS की स्क्रीन देख सकते हैं आप यहाँ पर, इस तरह से ब्लैक कलर की आपकी स्क्रीन खुल जाएगी और इस तरह से कुछ आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ टाइप CD/, आपको CD/ करना पड़ेगा एंड टू गेट स्टार्ट योर MS-DOS गिव द कमांड्स। अब आपका जैसे आप CD/ करेंगे आप जो है नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे, उसके बाद आप अपने कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप करेंगे ये। जैसे आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CMD। देखिए जैसे ही हम CMD लिखेंगे यहाँ पर,
देख सकते हैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है हमें। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ आपके सामने खुलेगा, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खुल गया है, जो कि MS-DOS स्क्रीन भी कहते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए ये कर्सर दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ, और यहाँ पर ये कमांड लाइन है। यहाँ पर आपको CD बैकस्लैश करना है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले, और CD बैकस्लैश करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद एंटर करिए तो देखिए आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट में आ गए, और CLS कमांड करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक DOS प्रॉम्प्ट आपको दिखाई दे रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, MS-DOS प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं इसको, और जो है ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोल रहे हैं। तो आप जो भी कमांड यहाँ पर देंगे, अब यहीं पर जो भी आपको देना होगा इस कमांड पे ही आपको वो कमांड देना होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद की कमांड्स आप कैसे करेंगे। व्हाट इज MS-DOS कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट जैसे मैंने अभी बताया कि MS-DOS और कमांड प्रॉम्प्ट इज अ प्रॉम्प्ट इंडिकेट योर अटैच्ड हार्ड डिस्क ड्राइव पार्टीशन, यानी कि जो भी कंप्यूटर के अंदर जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, वो हार्ड डिस्क के पार्टीशंस होते हैं, वो पार्टीशंस की ड्राइव लेटर्स जो है, ड्राइव्स को जो है इंडिकेट करते हैं, क्या जो प्रॉम्प्ट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 1 2 3 आपको दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क जो है C पार्ट, D पार्ट और E पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि हम अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज कर्सर। कर्सर होता क्या है। तो जनरली हम बात करें तो ब्लिंकिंग पाइप, जैसे आप ब्लिंकिंग पाइप अभी देख पा रहे थे, और हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ कर्सर टू इंडिकेट टाइप और गिव कमांड्स एट द पोजीशन ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर की पोजीशन पे जो भी कर्सर की कमांड आपको देना होगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि कर्सर की पोजीशन पे ही आपका कमांड जो है एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कमांड जो है चलेगा, और इस तरह से आप कमांड दे पाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। सबसे पहले बात करते हैं कमांड्स की, कि डेट कमांड्स अगर आपको यूज करना हो तो डेट कमांड्स क्या काम करेगा। जैसे कि आप डेट से समझ पा रहे होंगे कि डेट कमांड्स अलाउ यू टू डिस्प्ले करेंट सिस्टम डेट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो अगर हमें कमांड्स लिखना होगा तो कमांड का कुछ सिंटेक्स इस तरह से होगा, फॉर्मेट ऑफ द कमांड्स, कि ये प्रॉम्प्ट के ऊपर ही हम जो भी कमांड लिखेंगे, उसके बाद एंटर की का सिंबल होता है, और फिर हम प्रेस करेंगे एंटर की प्रेस करना हमें जरूरी है कि जो भी हमें कमांड को इनपुट कराना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा, इसको रिटर्न की भी बोलते हैं, तो इसको प्रेस करना होगा एंटर की को। हमारे कीबोर्ड में 2 एंटर की होते हैं, एक न्यूमेरिक नम्स लॉक में होता है न्यूमेरिक कीपैड में, और एक नॉर्मल आपका एंटर की मिल जाएगा। अगर कहीं पर एंटर की नहीं लिखा हुआ है तो इस तरह का सिंबल बना है, दैट मीन्स कि वो एंटर की है, तो इससे हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट डेट कमांड जैसे अगर आप करेंगे तो इस तरह से कुछ करेंगे, डेट लिखेंगे, प्रेस एंटर की करेंगे, और इस तरह से आपके देखिए डेट प्रेस करने के बाद, डेट कमांड देने के बाद इस तरह से वो करेंट डेट दिखाएगा, और एंटर अ न्यू डेट कुछ इस तरह से बोलेगा। और अगर आपको न्यू एंटर करनी है तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये काम करेगा। जैसे ये हमारा इंटरफेस है, यहाँ पर आप सिंपली डेट लिखेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं कि हमारा करेंट डेट जो भी आज के करेंट डेट है वो दिखा रहा है। उसके बाद आप एंटर न्यू डेट यहाँ पर कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आपको नया डेट अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर की करके आप बैक आ सकते हैं। ऐसे ही आप टाइम कमांड भी कर सकते हैं। टाइम लिखा हमने जो भी लिखा है यहाँ पर कमांड के कर्सर की पोजीशन पे लिखा जाएगा, और एंटर की प्रेस करेंगे तो करंट टाइम आ जाएगा आपके सामने। देखिए चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, और इस तरह से बैक वापस आ जाएंगे, ठीक है। और CLS क्या करता है, क्लियर द स्क्रीन कमांड बोलते हैं इसको। जो भी आपके स्क्रीन में फैच हो रहा है हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर से, वो उसको हम क्लीन कर सकते हैं फाइनली। तो देखिए ऐसे कुछ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर हमें टाइम कमांड यूज करना है तो टाइम कमांड क्या करेगा, आपकी स्क्रीन में आपके करंट सिस्टम का टाइम आपका दिखाने का काम करेगा। तो इस कमांड्स को कैसे हम यूज करेंगे, यहाँ पर टाइम कमांड्स है देखिए। तो टाइम कमांड्स आपको टाइम लिखेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। CLS कमांड आपको क्या करेगा, ये CLS कमांड्स क्लियर द स्क्रीन कमांड्स, क्लियर एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन एक्सेप्ट प्रॉम्प्ट एंड कर्सर। पर प्रॉम्प्ट और कर्सर को छोड़ के ये सारी चीजें क्लीन कर देगा, और यहाँ पर आपको CLS लिखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ट्यूटोरियल जो है थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आप पॉज करके ये कमांड्स को नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर इनको
वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी एक एक करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करे जाएंगे एमएस डॉस में। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टरी कमांड। तो डायरेक्टरी कमांड्स के लिए क्या है, हमें डायरेक्टरी बनाने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम डायरेक्टरी कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डायरेक्टरीज इन फाइल्स कमांड। तो हमें कैसे डायरेक्टरी और फाइल्स, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, जैसे विंडोज के अंदर फोल्डर बोलते हैं, यहाँ पर उसको डायरेक्टरी बोला जाता है। तो डायरेक्टरीज एंड फाइल्स को कैसे हम हमारे जो बने हुए ऑलरेडी उनको कैसे डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह के कमांड लिखने होंगे। dir, dir/p, dir/w, dir/sp, dir/ah, dir। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह से ये कमांड्स हैं। डायरेक्टरी डिस्प्ले डायरेक्टरीज एंड फाइल्स करता है। अगर हम हमारी जो डायरेक्टरीज एंड फाइल्स देख रहे हैं वो अगर एक स्क्रीन में फिट नहीं आते हैं तो हम पॉज वाइज कर सकते हैं, यानी कि /p लगा के उसको पॉज वाइज यानी कि स्क्रीन वाइज देख सकते हैं। और अगर हमें ब्रेथ वाइज देखना है, मैक्सिमम डायरेक्टरीज फाइल्स देखना है, तो W करके ब्रेथ वाइज में देख सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्टरी के अंदर और सब डायरेक्टरीज के अंदर भी सारा फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज के अंदर भी सारा डेटा देखना है तो dir/s सब डायरेक्टरीज पॉज वाइज को हम देखेंगे। अगर हमें हिडन फाइल्स देखनी हो तो dir/as से, और रीडेबल फाइल्स अगर देखनी हो तो dir/ar। तो ये सब चीजें आपको आगे और समझ में आएगा बेटर, ये हिडन फाइल्स क्या होती हैं, रीडेबल फाइल्स क्या होती हैं, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। डायरेक्टरी कमांड्स की अगर बात करें तो कुछ देखिए इस तरह से हम कमांड्स को यूज करेंगे। सिंटेक्स है कि dir लिखेंगे, प्रेस एंटर की करेंगे, तो हमारा कुछ कमांड्स देखिए इस तरह से हम टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, तो इस तरह से देखिए हमारी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स सामने दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये dir/p, w यानी कि पॉज वाइज, स्क्रीन वाइज और ये ब्रेथ वाइज में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें कि डिस्प्ले SP, डिस्प्ले डायरेक्टरीज एंड फाइल्स विद सब डायरेक्टरीज पॉज और स्क्रीन वाइज। और अगर WP की बात करें तो डिस्प्ले डायरेक्टरीज फाइल्स ब्रेथ वाइज विद पॉज वाइज। नेक्स्ट बात करें dir/ah तो डिस्प्ले ऑल द हिडन फाइल्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन्स, और ये रीडेबल फाइल्स दिखाने का काम करता है AR। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि कैसे काम कर रहे हैं dir कमांड्स। देखिए ये हमारा डॉस प्रॉम्प्ट है, मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए dir, सिंपली dir करना, आपको प्रेस एंटर की करना है। तो देखिए हमारा जितने भी इस C ड्राइव में बने हुए डायरेक्टरीज फाइल्स सब आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर 14 डायरेक्टरीज है और फाइल्स यहाँ पर कोई भी नहीं बनी हुई है। अगर आप सब डायरेक्टरीज भी देखना चाहते हैं dir/s/p करना है आपको। अच्छा, जो ये स्लैश आप यूज करते हैं, इस स्लैश ये जो है फ्रंट स्लैश है, दो तरह के स्लैश होते हैं। अगर आप करोगे तो देखिए ये एक फ्रंट स्लैश होता है और ये बैक स्लैश भी होता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए बैक स्लैश होता है, तो आपको फ्रंट स्लैश यहाँ पर यूज करना है और देन प्रेस एंटर की करना है। तो देख सकते हो आप डायरेक्टरीज की भी देख रहे हो और डायरेक्टरीज के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं आप देख रहे हो। और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो प्रेस कोई भी की अगर प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू आपका देखिए इस तरह से आते चले आ रहा है, देख सकते हैं आप। अब इससे आपको बाहर निकलना है तो सिंपली आप क्या करें, Ctrl+C प्रेस करें। तो Ctrl+C करते ही जो है यहीं पर आपका ब्रेक हो जाएगा और वापस आ जाएगा। CLS जैसे मैंने आपको पीछे बताया, CLS क्लियर द स्क्रीन कमांड, जो भी फालतू चीजें जो भी फैच हो रही है स्क्रीन में वो क्लीन हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कमांड्स प्रॉम्प्ट में काम कर्सर के थ्रू वो कमांड्स दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MD कमांड। तो MD कमांड क्या करता है कि MD कमांड इज यूज्ड टू मेकिंग अ न्यू डायरेक्टरी इन योर स्पेसिफाइड डिस्क। यानी कि स्पेसिफाइड डिस्क जो भी हम कर रहे हैं वहां पर हमें डायरेक्टरी अभी तो हम देख रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे और फाइल्स को डिस्प्ले कर रहे थे। अगर हमें डायरेक्टरीज बनानी पड़ गई, नई डायरेक्टरी अगर बनानी हो तो हम वो नई डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, तो कुछ देख सकते हैं यहाँ पर सिंटेक्स है। तो जिसके लिए MD करना होगा आपको, उसके बाद स्पेस देके नई डायरेक्टरी का नाम देगा। नई डायरेक्टरी क्यों बोली जा रही है, क्योंकि एक ही लोकेशन पे यानी कि C में अगर मान लो कोई डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है और सेम नाम की डायरेक्टरी हम बनाने की कोशिश करेंगे तो डुप्लीकेट डायरेक्टरीज नहीं बनती है, तो इसलिए हमें नई डायरेक्टरी बनानी होगी। और देन चेक वेदर योर डायरेक्टरी मेड और नॉट, तो उसके लिए चेक करने के लिए dir आपको करना पड़ेगा और प्रेस एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आपकी डायरेक्टरी बनी है या नहीं बनी है। देखिए कुछ प्रैक्टिकली आप देखिए कि मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पर आप dir का नॉर्मली करते हैं तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर आप 14 डायरेक्टरीज दिख रही हैं हमारी। ठीक है, और हम यहाँ पर कोई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो 15 डायरेक्टरीज हमारी बन जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर MD बना रहे हैं और यहाँ पर स्मार्ट क्लास, देखिए मैं स्मार्ट क्लास यहाँ पर बनाया। ठीक है, और एंटर किया।
तो देख सकते हैं जैसे एमडी करके स्मार्ट क्लास बनाया मैंने, तो यहाँ पर डायरेक्टली वो दोबारा प्रॉम्प्ट में वापस बैक आ गया। इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है वो। हम CLI क्लीन करके DIR करके चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं DIR करके देखा अभी हमने, तो पहले 14 डायरेक्टरीज थी, अभी यहाँ 15 डायरेक्टरीज हो गई। तो चलिए देख लेते हैं स्मार्ट क्लास। देखिए आप यहाँ पर स्मार्ट क्लास तैयार हो गई है, और यहाँ पर आप 8:05 यानी कि 8:05 PM देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम डेट आपकी चल रही है, टाइम सेम चल रहा है। तो इस तरह से हमारे जो है डायरेक्टरीज तैयार हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ऐसे कुछ हम MD वेरिनाग करेंगे। तो देखिए जैसे MD वेरिनाग करेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी हमने चेक की उसके बाद, और यहाँ पर देखिए हमारे वेरिनाग नाम की डायरेक्टरीज बना के दिखा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम डायरेक्टरी बना सकते हैं। CD कमांड्स की अगर बात करें तो अलाउ यू टू चेंजिंग अ डायरेक्टरी कमांड, यू कैन यूज दिस कमांड टू एंटर एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। यानी कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर अगर हमें कोई सब डायरेक्टरी बनानी हो, फाइल बनानी हो, कुछ भी काम करना हो, तो हमें उस डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो अगर उस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है तो CD कमांड्स की हेल्प ले सकते हैं आप, CD कमांड। ओके, तो कैसे आप यूज करेंगे इसको? CD करेंगे और स्पेस बार देके एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी का नाम देंगे, जो भी आप डायरेक्टरी बनी हुई है, जैसे हमने अभी स्मार्ट क्लास बनाई। ठीक है, उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर कर जाएंगे, और DIR से आप चेक भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ये कमांड कैसे वर्क करता है। ओके, तो देखिए जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्मार्ट क्लास बनाई है, अब स्मार्ट क्लास के अंदर यहाँ पर जाना है हमको, तो सिंपली आप CD करेंगे और स्मार्ट क्लास देंगे। ठीक है, तो इसमें स्पेस नहीं देना है, जैसे मैंने दिया हुआ सेम एज इट इज, और स्पेलिंग एरर भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे देखिए एंटर की प्रेस करूंगा मैं, और उसके बाद CLS भी करूंगा, तो देखिए हमारा स्मार्ट क्लास CLS करने के बाद भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम स्मार्ट क्लास डायरेक्टरी के अंदर अभी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर DIR करेंगे आप, सिंपली यहाँ पर एक दो डेमो डायरेक्टरीज दिखाता है, 2 डायरेक्टरीज है, और आप सारा काम इसमें कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसके अंदर कोई डायरेक्टरी बनानी है, देखिए MD और नेशनल कंप्यूटर, ठीक है, और MD NIT, MD सॉफ्टवेयर। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ डायरेक्टरीज बना रहा हूँ, 4 डायरेक्टरी बना दी मैं। देखिए तो यहाँ पर नेशन जो भी आप स्पेलिंग अगर एरर हो गई है तो वही आपको फिर यूज करना पड़ेगा, NIT सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, तो देखिए 2 डायरेक्टरी पहले से यहाँ पर शो कर रहा था वो, इसका मतलब 4 हमने बना दी, तो 6 डायरेक्टरीज आप शो करेगा। क्लीन स्क्रीन कर दीजिए आप पहले, और DIR एंटर करके देख सकते हैं 6 डायरेक्टरी दिखा रहा है। हार्डवेयर, नेशनल कंप्यूटर बताया था, NIT एंड सॉफ्टवेयर, ये सब हमने डायरेक्टरी जस्ट अभी तैयार की है। तो इस तरह से हम डायरेक्टरी के अंदर, स्मार्ट क्लास के अंदर ये डायरेक्टरीज तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए ये कुछ यहाँ पर डेमो दिया हुआ है कि अगर आप डायरेक्टरी के अंदर जाना है वेरिनाग के अंदर, ये आपकी वेरिनाग दिख रही है, CD वेरिनाग किया, वेरिनाग के अंदर एंटर कर गया। MD एंड CD कमांड टुगेदर, अगर हम MD और CD को दोनों एक साथ यूज करना चाहें तो देखिए MD किया हमने, NIT बनाया, फिर CD करके NIT के अंदर भी एंटर करके सब डायरेक्टरी के अंदर भी हम चले गए, सेम जैसे हम मेन डायरेक्टरी के अंदर गए थे। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं CD डॉट एंड CD बैकस्लैश कमांड। तो CD डॉट एंड CD बैकस्लैश कमांड क्या काम करते हैं? तो CD डॉट एंड CD बैकस्लैश कमांड इज यूज्ड टू एग्जिट और क्विट फ्रॉम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। मतलब कि CD डॉट एंड CD बैकस्लैश कमांड करेंगे कि इससे हम अगर डायरेक्टरी के अंदर आप घुस जाते हो, किसी के अंदर चले जाते हो या सब डायरेक्टरी में चले जाते हो, वहां से बाहर निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो नॉर्मली अगर CD कमांड की हेल्प लें तो CD कमांड क्या करेगा? एग्जिट और क्विट यानी कि फ्रॉम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी से स्टेप बाय स्टेप इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें डायरेक्टली बाहर निकलना है किसी से तो CD बैकस्लैश करके हम डायरेक्टली बाहर एक ही बार में आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ देखिए इस तरह से कमांड हम यूज कर रहे हैं और हम देखिए CD करके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखाता हूँ करके कि कैसे ये होगा। जैसे स्मार्ट क्लास के अंदर है और हम स्मार्ट क्लास के अंदर ये 4 डायरेक्टरी बनाई है और हार्डवेयर के अंदर हम जाते हैं। मान लो देखिए मैं यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर एंटर कर दिया। ठीक है, अब इस समय मैं हार्डवेयर में हूँ और इसके अंदर भी अगर बनाना चाहूँ जैसे कंप्यूटर नाम की, तो देखो इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ। देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर पहले स्मार्ट क्लास में गए, उसकी सब डायरेक्टरी हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर बनाया, उसके अंदर भी जा सकते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलना है तो स्टेप बाय स्टेप निकलना है। CD डॉट करेंगे, इससे निकल आएंगे कंप्यूटर से, CD डॉट करेंगे हार्डवेयर से निकल आएंगे,
3 डॉट डॉट करेंगे तो स्मार्ट क्लास से निकल आएंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब एंटर दोबारा से कर देता हूँ। वहां पर ही क्लास के अंदर गए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर है, ये तो मुझे पता ही है अभी। यहाँ पर ये तो आप dir कमांड से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर है, तो देखिए फिर दोबारा उसी लोकेशन में आ गया। और मुझे बीच में अगर काम नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं आना है, डायरेक्टली हमें डॉस प्रॉम्प्ट में आना है, तो मैं CD बैकस्लैश करूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर CD बैकस्लैश करते ही वो डायरेक्टली हमारे डॉस प्रॉम्प्ट में वापस आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको कमांड समझ में आ गए होंगे। और MS DOS से बाहर निकलने के लिए एग्जिट की हेल्प ली जाती है। और इसके आगे के जो क्लास है हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके लिए लेके आएंगे। इसके आगे की जो ट्यूटोरियल है, इसके आगे के कमांड्स जितने भी हैं, इंटरनल कमांड्स बचे हुए हैं और एक्सटर्नल कमांड्स, और प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा रहे हैं। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि फास्ट बता रहे हैं तो वहां पर आप पॉज करके उन कमांड्स को नोट कर लीजिए और उसको अपने कंप्यूटर्स के अंदर आप यूज करके देख सकते हैं। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट दिस घर बैठे हुए सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इन प्रीवियस वीडियो को भी ट्यूटोरियल को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप घर बैठे हुए DC कोर्स और जो कि हम 0 लेवल से करा रहे हैं वो बड़ी आसानी से घर बैठे हुए कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।